स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आऊं मैं 20 ऐसे एडियम्स जिनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये एडियम सीरीज पर बेस्ड फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में आपको और भी अदर वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। इस फर्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूं मैं 20 ऐसे एडियम्स जिनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। पूरे वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही मैंने एडियम्स की दो कैटेगरीज आपको डिफाइन करी है। कुछ ऐसे एडियम्स जो कि वर्ब के तौर पर यूज होते हैं और कुछ ऐसे एडियम्स जो बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। दोनों को मैंने साथ में लेकर आया हूं। चलिए तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इडियम्स होते क्या हैं। तो इडियम्स का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक डिफरेंट मीनिंग को, एक इंडिविजुअल मीनिंग को कैरी करता है। जो कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहूं कि टू ब्रेक द आइस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा स्टूडेंट्स की आइस को तोड़ देना। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। यहां लिखा है टू कम टू ब्लो। अब ब्लो क्या हो जाता है, कम क्या हो जाता है। इनके मीनिंग बिल्कुल भी वैसे नहीं होंगे जैसे कि इनके मीनिंग यहां पर लिखे हुए हैं। तो आपके इडियम्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वो मीनिंग कैरी नहीं करते जो उनका मीनिंग निकलता है। ये कुछ इंडिविजुअल वर्ड्स के साथ में एक अलग मीनिंग को कैरी करते हैं। तो ये इडियम्स हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए पूरे ये 20 के 20 इडियम्स को आपको लर्न करना, और स्पेशली ये ऐसे सिलेक्टेड इडियम्स हैं जिनका कि हम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आए दिन ये हमको कोई न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या फिर टीवी न्यूज चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने आपको रखा है इडियम, वो रखा है आपका एबीसी। तो एबीसी का मतलब पहले आप लोग समझेंगे क्या होता है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेसिक नॉलेज। अब आप कहोगे सर ये बेसिक नॉलेज क्या है, हमारे पास स्पेस कम है, दैट इज नाउ एबीसी बेसिक नॉलेज। अब देखो बेसिक नॉलेज किस सेंस में वर्क करता है। जैसे आपने कहा सर मुझे कंप्यूटर का एबीसी भी नहीं आता, सर आई डोंट नो एबीसी ऑफ कंप्यूटर। सर मुझे इंग्लिश का एबीसी भी नहीं आता, सर आई डोंट नो एबीसी ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश का बेसिक भी नहीं आता। इसका मतलब ये होगा कि आपको कंप्यूटर का बेसिक भी नहीं आता। तो आज से और अभी से एबीसी बोलना शुरू कर दो कि आप जब भी कहीं पर बेसिक नॉलेज की बात करेंगे तो आपको वहां पर एबीसी यूज करना है। इसी तरीके से फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुंह मांगी कीमत। मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू पे यू फैंसी प्राइस फॉर इट। मैं इसके लिए आपको फैंसी प्राइस देने को तैयार हूं, मतलब मैं आपको इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तो मुंह मांगी कीमत का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स फैंसी प्राइस। जब कोई चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में और डिमांड में रहती है तो हम उसका फैंसी प्राइस देने के लिए तैयार रहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मुंह मांगी कीमत। तो बहुत अच्छा इडियम है, दोनों इडियम याद रखिएगा। पहला मैंने बताया आपको एबीसी, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बेसिक नॉलेज। एबीसी में ये तीनों आपके अल्फाबेट्स हैं, तीनों आपके लेटर्स हैं इंग्लिश के, जिसका मतलब होता है बेसिक नॉलेज। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है फैंसी प्राइस। तीसरा मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है आपका हैंड पैक्ड हस्बैंड। अब ये नया आइडियम कौन सा है भाई? हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के अनुसार, कहे अनुसार चले। इसे हम हमारी भाषा में कहते हैं जोरू का गुलाम। जी हां दोस्तों, हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब जोरू का गुलाम। मैंने कहा मिस्टर शर्मा तो हैंड पैक्ड हस्बैंड है, अपनी वाइफ के कहे अनुसार चलते हैं। तो मिस्टर शर्मा इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। मतलब मिस्टर शर्मा कैसे हैं? हैंड पैक्ड हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के कहे अनुसार चलते हैं। तो ऐसे हस्बैंड को कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। बिल्कुल भूलना मत। आप अपने पड़ोसी में अगर कोई मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर दिस एंड दैट जो भी रहते हैं, उनको आप अगर नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ के अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल बोलो हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड। याद हो जाएगा, टफ नहीं है स्टूडेंट, बहुत ईजी वर्ड है। तो मैंने अभी आपको 3 इडियम सिखाया। पहला सिखाया एबीसी, दूसरा सिखाया फैंसी प्राइस, तीसरा हमने देखा हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं हरक्यूलिन टास्क। अब ये इडियम सिखाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर आपने हरक्यूलिस का नाम सुना हो तो हरक्यूलिस एक ऐसा व्यक्ति था, एक इसे देवता का पुत्र कहते थे। ये बहुत कठिन काम करता था, बहुत टफ टास्क को करता था। इसीलिए हरक्यूलिन टास्क मतलब ऐसा टास्क जो बहुत ज्यादा टफ हो, जो बहुत ज्यादा कठिन हो। जैसे आपने कहा दिस वर्क सिम्स हरक्यूलिन टास्क, आई कैन नॉट डू इट। ये काम कैसा दिखाई दे रहा है भाई? हरक्यूलिन टास्क दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टफ दिखाई दे रहा है, मैं तो नहीं कर सकता। तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है ऐसा काम जो कि बहुत ज्यादा टफ हो, जिसको करने में सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ऐसा काम जो बहुत ज्यादा क्या हो? कठिन हो, बहुत ही कठिन काम, उसको कहेंगे हम लोग
हरक्यूलिन टास्क, बिल्कुल याद रखना। हरक्यूलिस क्या काम करता था? हरक्यूलिस बहुत ही कठिन और टफ काम करता था गाइस, इसलिए इसका नाम रखा हमने हरक्यूलिन टास्क। बहुत इजी इडियम है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं अ जेल बर्ड। अब इस जेल बर्ड को सुनकर तो ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो कैद हो, जी नहीं स्टूडेंट्स, जेल बर्ड का मतलब आप सुनोगे तो डर जाओगे। अ जेल बर्ड मतलब होता है कुख्यात, विख्यात, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो होता है उसको कहते हैं जेल बर्ड, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। अगर आपने शोले मूवी देखी हो तो शोले मूवी में जो गब्बर था, गब्बर वॉज अ जेल बर्ड इन द शोले मूवी। शोले मूवी में गब्बर क्या था? जेल बर्ड था, मतलब एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। अ जेल बर्ड मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, बिल्कुल याद रख लो स्टूडेंट, बहुत अच्छा आइडियम है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप क्या होता है? ब्लैक शीप मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो नीच हो, कपटी हो, जो कभी भी आपको धोखा दे सकता हो, ठीक है, जो कभी भी आपके साथ छल या कपट कर सकता हो, उसको कहते हैं ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप को याद रखने की ट्रिक देख लो। सभी भेड़ है, उनमें एक भेड़ जो है सबसे ज्यादा काली है, तो उसको आप कहोगे ब्लैक शीप, काली भेड़, मतलब ऐसी भेड़ जो धोखा दे दे कभी भी, राइट। तो ब्लैक शीप काली भेड़ नहीं, ब्लैक शीप का मतलब हो गया नीच व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बिग गन। अब बिग गन का मतलब मत समझ लेना कि बड़ी सी बंदूक। बिग गन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। मैंने कहा मिस्टर वर्मा इज अ बिग गन इन अवर सिटी। हमारे शहर में मिस्टर वर्मा जो है बहुत बड़ी बंदूक नहीं है, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सो अ बिग गन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, राइट, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चलता हो, जिसके नाम से ही दुकान चल रही हो, उसको कहेंगे बिग गन, राइट। तो बिग गन मतलब एक ग्रेट पर्सनालिटी आप कह सकते हो, एक अच्छा व्यक्ति कह सकते हो, एक फेमस व्यक्ति कह सकते हो, अ बिग गन। गॉट इट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो एबीसी मतलब बेसिक हो गया, फैंसी प्राइस मतलब होगा मुंह मांगी कीमत, हैंड पैक्ड मतलब जोरू का गुलाम, हरक्यूलिन टास्क, दिस टास्क लुक्स हरक्यूलिन टास्क, ये टास्क कैसा भी है, कठिन है बहुत ज्यादा। जेल बर्ड मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ब्लैक शीप आपको पता ही नीच व्यक्ति, बिग गन महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का गेम। टू लर्न इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है। टू डिलीवर स्पीच कॉन्फिडेंटली इज नॉट चाइल्ड प्ले, कॉन्फिडेंटली स्पीच देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड यू थिंक यस इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, यार बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है, तो चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, वैसे याद रख सकते हैं। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा घोड़ा जो डार्क हो, जी नहीं, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो छुप रुस्तम हो। छुप रुस्तम समझते हो ना, जो चोरी चुपके से काम कर ले पता ही नहीं चले। अरे बड़े डार्क हॉर्स हो यार तुम तो, यार काम करते हो पता ही नहीं चलता है यार। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो गया? छुप रुस्तम व्यक्ति, बिल्कुल नोट करके लिख लेना भाई, छुपकर काम करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो पता ही नहीं चलने दे और काम कर ले, उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। अच्छा वर्ड है, भूलना मत। इसके बाद है फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब होता है उचित गेम, उचित खेल, उचित न्याय, न्यायपूर्ण कार्य, जो भी लिखना चाहो आप। न्यायपूर्ण कार्य मतलब ऐसा कार्य जो कि सही हो, ऑथेंटिक हो। जिसे मैंने कहा इट्स नॉट अ फेयर प्ले, यार ये फेयर प्ले नहीं हुआ, आपको उसको धोखा नहीं देना था, आपको उसको सपोर्ट करना था, राइट। तो फेयर प्ले का मतलब क्या हो गया? जो उचित नहीं हो, सॉरी जो उचित हो, न्याय संगत हो। और अगर उसको नेगेटिव कर दोगे तो नॉट फेयर प्ले, इट इज नॉट अ फेयर प्ले, ये फेयर प्ले नहीं है, तो अनुचित है, न्याय संगत नहीं है। तो न्याय संगत या बोल सकते हैं ऑथेंटिक, या जो चीज सही है उसके लिए। तो गाइज यहां पर ये जो मैंने आपको 10 इडियम्स पढ़ाए, ये सारे के सारे 10 इडियम्स को आप नाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर जो मैंने आपको 10 इडियम्स दिए हैं ये आपके वर्ब के तौर पर यूज होंगे। मतलब अगर आप देखें तो इनके सब के आगे टू लगा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके वर्ब के तौर पर काम करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आपका दिया है टू टेक फॉर ग्रांटेड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स, आपको यकीन नहीं होगा स्पोकन इंग्लिश में टू टेक फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा बोला जाता है। मैंने बोला भैया इसको ज्यादा हल्के में मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वरना आप पछताओगे, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। तो टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है टू टेक एन इजी वे, टू टेक समथिंग इन इजी वे, किसी चीज को हल्के में लेना, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना, उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी चीज को हल्के में लेना। मैंने कहा डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इस चीज को हल्के में मत लो भैया, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आइडियम है स्टूडेंट्स, इसको आप जो है टेंसेस, मॉडल्स, टू बी टू कहीं में भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा यू शुड नॉट टेक योर जॉब फॉर ग्रांटेड, यू शुड नॉट टेक योर जॉब फॉर ग्रांटेड, आपको अपनी नौकरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक दिस एग्जाम फॉर ग्रांटेड, आपको इस
परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आपको इस परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, ये आपका एक इडियम हो गया जिसको आपको याद रखना है। आपको अपनी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है और आपको इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू डोंट हैव टू टेक दिस टॉपिक फॉर ग्रांटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, समझो, कब समझोगे भाई। इसके बाद सेकंड है गो इन वैन। इसका मतलब होता है किसी चीज का व्यर्थ चला जाना। स्टूडेंट्स, व्यर्थ चला जाना है, किसी चीज का बेकार हो जाना। जैसे मैंने कहा उसके सारे प्रयास, उसके सारे एफर्ट्स बेकार चले गए। ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वैन। वेंट इन वैन, गो इन वैन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट इन वैन। उसके सारे प्रयास बेकार चले गए। ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वैन, उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले गए। मतलब इस प्रकार से आप जब भी कोई ये चीज को बोले जिसमें कोई चीज पूरी तरह से बेकार हुई, कोई काम ही नहीं आई, तो उसकी जगह यूज होता है आपका गो इन वैन, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट इन वैन, थर्ड होगी गोन इन वैन। समझिए, वो अब आगे लगी, मतलब आप समझ जाओ इसको, जहां भी वो अब लगती है वहां आप यूज कर लो अगर ये मीनिंग दे रहा है तो, उस तरीके का। चलिए अगला मैं आपको लेकर चलता हूं, गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है स्टूडेंट छुटकारा पाना। मैंने कहा आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ हिम। आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस डिसीज। आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते भैया जब तक कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस डिसीज अंटिल अनलेस यू गो टू एनी डॉक्टर। सो गाइस समझिएगा, गेट रीड का मतलब क्या हो जाता है, छुटकारा पाना। राइट, कितना अच्छा इडियम है। बिल्कुल आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं, गेट टू द पॉइंट। अब जब आप घुमा फिरा की बातें कर रहे हो तो हम बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश। घुमा फिरा की बातें मत करो, ये भी एक डोंट बीट अबाउट द बुश मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद में अभी और काफी सारे आपके लिए इडियम्स लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको और भी अदर इडियम्स पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आपसे बोलूंगा घुमा फिरा की बातें मत करो, पॉइंट पर आओ, डोंट बीट अबाउट द बुश, गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना, एक पॉइंट पर आना। मैंने कहा मुद्दे पर आओ, गेट टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो, टॉक अबाउट, गेट टू द पॉइंट। यू नो, मतलब इस तरीके से जब भी हम मुद्दे के बारे में बात करें कि मुद्दे पर आओ, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, तो इस तरीके से बोलचाल में बिल्कुल यूज करना है। तुम्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए। यू शुड गेट टू द पॉइंट, यू शुड गेट टू द पॉइंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट्स, टू ब्रेक द आइज। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। अब आप बोलोगे सर ये चुप्पी तोड़ना क्या होता है? अगर आपने देखा होगा तो बॉलीवुड में ये ब्रेक द आइज बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लो किसी एक्टर को बार बार तरह तरह के उनके ऊपर जो है कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनके बारे में बुराई की जा रही है और अचानक फिर उसने चुप्पी तोड़ी। और चुप्पी तोड़ने के बाद बोला कि नहीं, ये जितने भी एलिगेशंस मेरे अगेंस्ट लगाए गए सारे के सारे झूठे हैं, ये वो दिस एंड दैट। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैज ब्रोकन द आइज। काफी लंबे समय बाद उसने ब्रोकन द आइज मतलब चुप्पी तोड़ी और अपनी बात को लोगों के सामने रखा है। अभी तक कुछ नहीं कहा, एकदम शांत चुपचाप बैठा रहा। तो ब्रेक द आइज का मतलब होता है स्टूडेंट चुप्पी तोड़ना, शांत बैठे रहना फिर अचानक कुछ बोल पड़ना, दैट इज द ब्रेक द आइज। ब्रेक द आइज, ब्रेक द आइज, वर्ब को तोड़ना नहीं है, चुप्पी तोड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम टू ब्लो। कम टू ब्लो का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाथापाई पर आना। हाथापाई, आप समझ गए हो ना, हाथापाई करना है, हाथापाई पर बात का आना। राइट, मतलब कि मारा पीटी करना शुरू कर देना। राइट, द क्राउडेड स्टार्ट कमिंग टू ब्लो, मतलब जो भीड़ है उसने क्या करना शुरू कर दिया, हाथापाई करना शुरू कर दिया। यू नो, राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड सडनली दे कम टू ब्लो। सडनली दे केम टू ब्लो। राम और श्याम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और अचानक दे केम टू ब्लो। अचानक क्या करने लगे, केम टू ब्लो, मतलब हाथापाई करने लगे, मारने लगे एक दूसरे को। सो दैट इज केम टू ब्लो, हाथापाई करना। अच्छा वर्ड है, बिल्कुल भूलना मत। तो टू टेक फॉर ग्रांटेड हल्के में लेना, टू गो इन वेन व्यर्थ चला जाना, टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, टू गेट टू द पॉइंट मुद्दे की बात पर आना भाई, टू ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, एंड टू कम टू ब्लो हाथापाई करने लग जाना। एक दो बार तीन बार पढ़ोगे बेसिक याद हो जाएगा, इजी है भाई, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट लेकर चलता हूं, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। उसने तो मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके कारण मेरा ऐसा हो गया। क्या कर रहे हो, सामने वाले को बुरा भला बोल रहे हो, मतलब होता कोसना, कोसना या फिर सामने वाले की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, इसको कहते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। अपन जब किसी को कोसते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे मैक्सिमम एनर्जी उसी पर लगा देते हैं। इसीलिए इस चीज को सब याद रख सकते हो, टू गिव अ पीस। पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ माइंड दिमाग, दिमाग का एक टुकड़ा निकाल के उसको दे देना। मतलब क्या हुआ, आप मैक्सिमम टाइम उसी के बारे में बात करो, उसी को कोस रहे हो, तो इसलिए ये इडियम बहुत अच्छा है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। मैंने कहा डोंट गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हिम, उसे मत कोसो,
राइट, इट इज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है। यू शुड नॉट गिव योर पीस ऑफ माइंड टू हिम, तुम्हें अपने दिमाग का पीस ऑफ माइंड उसको नहीं देना चाहिए भाई, राइट। तो इस तरीके से टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्टूडेंट कोसना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, दैट इज टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। अच्छा इडियम है, बिल्कुल भूलना मत। चलो आगे मैं आपको ले चलता हूं, टू गेट इनटू हॉट वाटर। तो सबसे पहले तो आप हॉट वाटर का मतलब समझिए। हॉट वाटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गर्म पानी नहीं होता, हॉट वाटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशानी। पहले तो याद रखना हॉट वाटर भी अपने आप में एक इडियम है। तो हॉट वाटर आपका जो इडियम है वो नाउन फ्रेजेस के तौर पर काम करता है। तो हॉट वाटर का मतलब क्या निकल जाता है आपका, गर्म पानी नहीं परेशानी निकल जाता है। तो गेट इनटू का मतलब होता है फंसना, तो परेशानी में फंसना है, परेशानी में फंस जाना, इसको कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। मैंने कहा तुम क्यों परेशानी में पड़ रहे हो भाई, वाई आर यू गेटिंग इनटू हॉट वाटर, राइट, आपको परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड नॉट गेट इनटू हॉट वाटर, यू शुड नॉट गेट इनटू हॉट वाटर मतलब आपको परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में पड़ना, उलझन में पड़ना, एक प्रकार से परेशानी को अपने ऊपर ले लेना, दैट इज द गेट इनटू हॉट वाटर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी इडियम्स पढ़ा रहा हूं और ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद लेकर आऊंगा मैं सेकंड पार्ट, उसमें और 20 इडियम्स आपके लिए लेकर आऊंगा, इसलिए जुड़े रहो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। आगे देखना स्टूडेंट्स आप, टू प्ले अ ट्रिक ऑन। अब टू प्ले ट्रिक ऑन का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ एक प्रकार के ट्रिक खेलना, या किसी के साथ आप कह सकते हो एक प्रकार से किसी के साथ एक प्रकार से मजाक करना, किसी के साथ कोई ट्रिक करना, दैट इज। मैंने कहा डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन मी, मेरे साथ ट्रिक मत करो, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन मी, डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, उसके ऊपर ट्रिक मत करो, उसके साथ ट्रिक मत खेलो, बोलते ना इस तरीके से। तो ऐसे एक सिंपल सा आइडिया है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। डोंट प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ, मतलब उसके साथ ट्रिक मत करो, वो सब समझता है, ही नोज एवरीथिंग। इसके बाद लास्ट में टू पुट टू बेड, इसका मतलब होता है बच्चों किसी को सुलाना। मैंने कहा पुट द बेबी टू बेड, इसका मतलब होता है बच्चे को सुला दो। नाउ ही इज फीलिंग स्लीपी, वो स्लीपी फील कर रहा है, उसको क्या कर दो, पुट टू द बेड कर दो, मतलब उसको सुला दो। द मदर इज पुटिंग द बेबी टू द बेड, इसका मतलब होगा कि मां बच्चे को क्या कर रही है, सुला रही है। इन शॉर्ट मेक स्लीप, मेक स्लीप का मतलब भी होता है सुलाना, राइट। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 20 इडियम्स जो कि आज मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इन इडियम्स को आपको यूज करना है। इसमें इधर जितने भी मैंने आपको इडियम्स करवाए ये सारे के सारे आपके नाउन फ्रेजेस हैं। आप देख सकते हैं हैंड-पैक्ड हस्बैंड एक नाउन फ्रेजेस हैं, हरक्यूलिन टास्क, अ जेल बर्ड, ब्लैक शीप, बिग गन, चाइल्ड्स प्ले, ये सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं, सॉरी फ्रेजेस मतलब इडियम्स हैं। ओके, इडियम्स ही एक्चुअल में फ्रेजेस होते हैं, ये भी याद रखना है। फिर वो बोलो सर फ्रेजेस क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं? फ्रेजेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इडियम्स वही होंगे जो अपने साथ में एक डिफरेंट मीनिंग को कैरी करके लेकर चलते हैं, उनको हम इडियम्स कहते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो ये सारे वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं, इनके सबके आगे टू लगा है। आप एक चीज अगर कॉमन अगर देखो इनके सबके बीच में, और सबके मीनिंग में आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स क्लियर करवाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो जरूर, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में जरूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो और भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊं। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।